हेलो एंड वेलकम इन वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स सीरीज चल रहा है जिसके अंदर क्लास नंबर 21 है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं वेल्डमेंट के अंदर हम सबसे पहले ट्रिम देखेंगे और उसके बाद कुछ वेल्डिंग कंडीशन देखेंगे जिसमें वेल्ड विड है। और इंसर्ट के अंदर जाके और भी एक्स्ट्रा एक दो जो कमांड है हमारे पास जैसे फ्लिट वेल्ड है, तो इनके डिफरेंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक प्रोजेक्ट लेंगे जिसके अंदर हम एक टेबल बनाने वाले हैं। टेबल की साइज जो है 800 इंटू 400 और हाइट 500 होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3D स्केच लेते हैं। 3D स्केच लेने के बाद लाइन लिया। लाइन लेने के बाद हमने एक यहाँ से लाइन बनाई जो क्या कहते हैं हमारे पास में 500 हाइट की एक टेबल बनानी है 500 हाइट की। और 500 लेने के बाद इसकी क्या कहते हैं विड्थ जो होने वाली है वो 400 ही रखने वाले हैं हम 400। और देन क्या कहते हैं इसकी हाइट 500। ये हो गया ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हम यहाँ से फिर से एक लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हम इसकी जो विड्थ रखने वाले थे वो क्या है कि से यहाँ पर 800 रखने वाले हैं, तो 800। और 800 के बाद फिर इस साइड हम क्या कहते हैं इसमें जो 400 हमारा है तो 400। और 400 के बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। और रोटेट करने के बाद हम चेक करेंगे इसको नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमारा 500 लेग की साइज है, तो हमने इसको ले लिया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से फिर नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद हम 500 डालेंगे और लास्ट लाइन हम यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। और ये हमारा स्केच 3D कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें क्या है कि इससे ट्यूब लेना है जो 40x40 का हम ट्यूब यूज करेंगे या फिर 20x20 का, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम स्केच से बाहर आ जाते हैं यहाँ पे 3D स्केच से। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर वेल्डमेंट को ऑन करते हैं। वेल्डमेंट ऑन करने के बाद स्ट्रक्चर मेंबर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर पे आने के बाद हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास स्क्वायर ट्यूब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्क्वायर ट्यूब के बाद हमारे पास में यहाँ पर 30x30 का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और देन ग्रुप पे आके न्यू ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। और न्यू ग्रुप लेने के बाद फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद फिर से हम न्यू ग्रुप लेंगे और फिफ्थ, सिक्स्थ। उसके बाद फिर वापस से हम न्यू ग्रुप लेंगे इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर जो आप देख रहे हो कॉर्नर कुछ इस तरह से है। तो हम कॉर्नर पे जो यहाँ पर आपको बिलिंग कर रहा है इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक करना है। जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप 1 2 3 मीन्स कि ये तीनों की तीनों प्रोफाइल दिख रही है। तो मैं फर्स्ट को यहीं पे रहने देता हूँ, सेकंड को यहाँ पर 1 कर देता हूँ और थर्ड को भी आके यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ज्वाइन बन जाएगा तीनों का तीनों। इसी तरह तीनों के चारों प्रोफाइल को हम एक एक करके लेफ्ट क्लिक करके और इनको सिंगल 1 पे ले आएंगे तीनों ग्रुप को। तो इनको भी मैं 1 पे ले आया, ओके कर दिया। देन मैं इसको भी जूम करके इस साइड से इसको भी ले आता हूँ लेफ्ट क्लिक, देन 1, देन 1। मीन्स कि तीनों को एक प्रोफाइल में ले आया जिससे हमारा कट सेक्शन जो है स्मूथ और साफ दिखे। तो मैंने इसको भी 1 ले आया और ओके कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ एडिट में ही रहना है और इस पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक करना है ना कि राइट क्लिक। तो आपको एडिट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा विंडो खुलेगा। अगर इन कट पार्ट के बीच में अगर आपको गैप रखना है तो यहाँ से ट्रिम ऑर्डर 1 है, उसके नीचे ही आपको कहते हैं सेट कॉर्नर प्रोफाइल वेल्ड गैप। आपको अगर रखना है तो यहाँ से ऑन करना होगा और ऑन करके आप इजीली यहाँ पर रख सकते हो 1 mm 2 mm जो भी गैप आपको रखना है किसी भी दो कट पॉइंट के बीच में वेल्डिंग के लिए, तो वो भी आप रख सकते हो। इतना रखने के बाद हम क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से जैसे आप ओके करोगे, ओके करते ही यहाँ पे ये आपका बन के रेडी हो गया। इस तरह से ये टेबल बन के रेडी हो गया। अब मैं मुझे क्या है कि से नीचे की ओर एक और यहाँ पर प्रोफाइल लगानी है, तो मैं इसी 3D स्केच में जाऊँगा, इसको एडिट मोड पे डालूंगा यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके। और एडिट मोड में डालने के बाद मैं यहाँ से इसी पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इससे यहाँ आगे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से एक लाइन में इस लाइन पे से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं इसको, एक्स्ट्रा पार्ट को, इसको भी और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। देन डायमेंशनिंग में आके मैं यहाँ से इसकी पोजिशनिंग कर देता हूँ। मीन्स कि ये जो है नीचे से 150 पे रहे
तो ये 150 हो गया। देन सेम इसी तरह इसको भी मैं क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ डायमेंशनिंग कर देता हूँ 150 150, तो ये भी 150 पे आ गया। और इसमें इसकी भी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ जिससे ये हमारा 500 है, क्योंकि हमने पहले डायमेंशन नहीं करा था तो 500 हो गया। देन इसको भी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ 800, देन 800 हो गया। वापस से हम क्या है कि इसे इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमारा 400 था, 400, देन 400 हो गया। अब देखो ये ब्लैक जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या है कि ये फुल्ली डिफाइंड होता जाएगा स्केच। और देन मैं इसको भी यहाँ से डायमेंशनिंग कर देता हूँ 400, तो ये भी 400 हो गया। अब उसके बाद ये हमने फिक्स कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ से इसको भी डायमेंशन कर देते हैं 400, देन 400, उसके बाद इसको भी डायमेंशन कर देते हैं 400, देन 400, और ये अपना 800 ऑलरेडी है ही। तो देखो ये हमारा इतना डायमेंशन करने के बाद हमारे पास में क्या हुआ ये कि एक तरह से पूरी तरह यह फिक्स हो गया। तो अब हमारा ये फिक्स हो गया, देन ओके करते हैं यहाँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये भी लाइन लगानी है, यहाँ पर भी ट्यूब लगानी है, तो हम वापस से इसी को स्क्वायर ट्यूब को हम एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप 2 ये है, ग्रुप 3 ये है, इस ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा ये ओके हो जाएगा। अब देखो इसको अंदर से अंदर रखना है तो यहाँ पर ऑलरेडी ये कट पॉइंट आ रहा है, तो हम कट पॉइंट ऑलरेडी है, तो ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इसकी हाइट मुझे और भी थोड़ी सी नीचे रखनी है, तो 100 mm नीचे करनी है, तो मैं यहाँ पर 3D स्केच को एडिट करूँगा। और एडिट करने के बाद यहाँ पर हम 150 को 100 कर लेते हैं, एंटर, और इसको भी 150 को 100 कर लेते हैं, एंटर। अब जैसे मैं स्केच को अपडेट करूँगा तो हमारा 3D अपने आप एडिट हो जाएगा। अब मुझे क्या है कि इसे एक यहाँ से यहाँ तक भी लगानी है, तो वापस से मैं स्केच को एडिट करूँगा। आप जितनी बार चाहो उतनी बार, आप चाहो तो एक बार में बना लो, आप चाहो तो क्या कहते हैं इसको जब मन करे तब एडिट कर सकते हो 2D को। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा लिया और बाहर आ गए स्केच से। स्केच से बाहर आने के बाद वापस से हम चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे एडिट। और एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस वाले ग्रुप के साथ, ग्रुप नंबर 2 है तो 2 के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जैसे सिलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा और ओके हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ, बन के रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि से हमारे पास में ये लाइन दिख रही है, तो हम ये स्केच पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। ये हमारा हाइड हो गया। अब इसमें क्या है कि से हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास नीचे से कैप लगाना है, मीन्स कि एंड कैप लगाना है। तो एंड कैप लगाने के लिए हम यहाँ से चलेंगे एंड कैप पे। एंड कैप पे चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो होलो सेक्शन है इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 3 पोजीशन है, अंदर की साइड है, ये अंदर ऑफसेट है, और ये बाहर की साइड है। तो हम बाहर की साइड लेते हैं और इसको ऑफसेट करते हैं, और ऑफसेट में हम बाहर की साइड ऑफसेट करते हैं, और यहाँ पर हम ऑफसेट वैल्यू जो है वो हम क्या कहते हैं 5 कर देते हैं, और देन ऑफसेट कर देते हैं, और कॉर्नर को हम फ्लिट कॉर्नर कर देते हैं, और कॉर्नर पे भी हम 5 का फ्लिट लगा देते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है हम 10 का लगा देते हैं, थोड़ा सा और स्मूथ दिखेगा। और देन ओके करने से पहले हम चल के इन सब फेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, एक एक करके इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेकंड सिलेक्ट कर लिया, थर्ड सिलेक्ट कर लिया, और फोर्थ वन को भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे हमने फोर्थ वन को सिलेक्ट किया और ओके किया तो हमारा एंड कैप अप्लाई हो गया है। और एंड कैप की थिकनेस भी हम यहाँ से क्या कहते हैं एडिट करके यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी 5 mm का है एंड कैप, तो हम चाहे तो इसको क्या कहते हैं 5 mm की जगह पर यहाँ पर 10 mm भी कर सकते हैं एंड कैप, तो 10 mm भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने यहाँ पर इसको रेडी कर लिया। अब देखो ये एंड कैप भी लग गया। ये करना है कि इसके ऊपर क्या कहते हैं एक प्लेट डालनी है, जो क्या कहते हैं वुडन की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस पर एडिट स्केच करेंगे और कंट्रोल 8 करेंगे। कंट्रोल 8 करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। और सेंटर रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा ये सेंटर फाइंड आउट यहाँ पर मिड में आना चाहिए, बट यहाँ मिड में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको
ट्रैक करेंगे यहाँ से इस मिड पॉइंट को और इस साइड से इस मिड पॉइंट को यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे तो हमारा कुछ इस जगह पे मिड पॉइंट मिल जाएगा। और मिड पॉइंट मिलने के बाद हमें पता है कि 800 का है, तो हम 800 के बाद बाहर बाहर क्या कहते हैं 20 mm या 25 mm रखने वाले हैं। तो 800 का है तो हम 900 50 mm कर देते हैं। 900 इसको डालते हैं 900, आउटर हमारा 50 हो जाएगा। और देन टैब डालेंगे। 400 है तो इसको हम 50 डालेंगे तो 500 हम इसको डालेंगे और दूसरे साइड को। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ स्केच से बाहर आ जाएंगे, वेल्डमेंट में चलेंगे और यहाँ पर आपको एक्सट्रूड दिख रहा होगा, एक्सट्रूड पे जाओगे। एक्सट्रूड पे जाने के बाद हम क्या है कि इसके ऊपर जो ग्लास रखने वाले हैं वो 15 mm की रखने वाले हैं थिकनेस की। तो हम यहाँ से 15 mm थिकनेस सेलेक्ट कर लेंगे और 15 mm थिकनेस सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। देन हमारा क्या है कि ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को थोड़ा सा फ्लिट करने वाले हैं। कॉर्नर को फ्लिट करेंगे तो हमारे पास में कॉर्नर को फ्लिट करने के लिए यहाँ पर चैम्पर है और यहाँ पर हमारे पास में फ्लिट का ऑप्शन नहीं है। तो हम इसको या चाहे तो स्केच में ही फ्लिट कर लें और चाहे तो हम फीचर के फ्लिट से भी यूज कर सकते हैं। तो हम स्केच में चलते हैं और स्केच में चलने के बाद यहाँ से फ्लिट ले लेते हैं और इस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर फ्लिट वैल्यू हम 15 डालेंगे। और 15 डालने के बाद हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा शार्प पेज रिमूव हो जाएगा। हमने जैसे ही सिलेक्ट कर लिया तो 15 का यहाँ पर रेडियस का आप देख रहे होंगे कि फ्लिट ऐड हो गया है। तो इसे हम ऐड करने के बाद जैसे हम स्केच से बाहर आएंगे हमारा 3D क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो हम स्केच से बाहर आते हैं और स्केच से बाहर आते ही हमारा 3D क्या हुआ, अपडेट हो गया। तो अब देख सकते हो कि ये बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें तो अब हमें वेल्डिंग अप्लाई करना है। वेल्डिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट के अंदर, इसके बाद वेल्डमेंट के अंदर यहाँ पर फिलिट वेल्ड लेंगे। फिलिट वेल्ड लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेस 1 को सिलेक्ट करेंगे और 2 में क्या कहते हैं फेस 2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम टेंजेंशियल को हटा देंगे और यहाँ पर A5 की वेल्डिंग करनी, A5 कर देंगे। ऐड वेल्डिंग सिंपल को रिमूव कर देंगे हम यहाँ से। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका वेल्डिंग ऐड हो जाएगा। अब सेम उसी तरह क्या है कि से हम यहाँ पर भी कर दिया वेल्डिंग, इसी तरह हमें क्या कहते हैं दूसरे साइड भी करना है वेल्डिंग। तो दूसरे साइड करने के लिए हम क्या है कि से यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सेम क्या कहते हैं इंसर्ट में चलेंगे, वेल्डमेंट में चलेंगे और यहाँ से फ्लिट वेल्ड सेलेक्ट करेंगे। फेस फर्स्ट 1 सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम टेंजेंशियल हटा देंगे, 5 mm सेलेक्टेड है और ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर भी ऐड हो गया। वापस से इंसर्ट में चलेंगे, हम यहाँ पर फ्लिट वेल्ड पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्लिट वेल्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या चलेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट पे चलेंगे। फर्स्ट फेस सेलेक्ट करेंगे, सेकंड फेस सेलेक्ट करेंगे और टेंजेंशियल हम रिमूव करके और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या वेल्ड करेंगे, इस जगह पे वेल्ड करना है तो हम वापस से इंसर्ट में चलेंगे, वेल्डमेंट में चलेंगे और फ्लिट वेल्ड सेलेक्ट करेंगे। फेस फर्स्ट 1 सेलेक्ट करेंगे, सेकंड में सेकंड फेस सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना कि दोनों में एक में ना सेलेक्ट हो। और यहाँ से टेंजेंशियल हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। सेम उसी तो हमने देखा यहाँ पर ये वेल्ड कर लिया है। उसी तरह हमें इसको भी वेल्ड करना है। तो इसको वेल्ड करने के लिए हम इंसर्ट में चलेंगे, वापस से वेल्डमेंट में चलेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ्लिट वेल्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड में हम क्या कहते हैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टेंजेंशियल हटा के A5 का यहाँ पर भी वेल्डिंग लगा देंगे इस साइड से। और सेम क्या कहते हैं हम इसके अपोजिट साइड से भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इंसर्ट में चलेंगे, वेल्डमेंट में चलेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्लिट वेल्ड। और इसमें क्या है कि हम फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम हटा देंगे टेंजेंशियल को। अब देखो अदर साइड के लिए पूछ रहा है तो अदर साइड को एक्टिवेट कर लेंगे और अदर साइड में हम क्या है कि इसे इस साइड करना है। तो फेस 1 को इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फेस 2 को इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी क्या कहते हैं यहाँ पर हमारे पास में A5 की वेल्डिंग इनिशिएट हो जाएगी। तो ये एक साथ भी हम क्या कहते हैं दोनों साइड आप देख सकते हो कि एक साथ ही दोनों साइड इसमें वेल्ड हो चुका है। अब फिर इसमें क्या है कि हमने एक ही साइड किया था तो हम वापस से इसको क्या कहते हैं यहाँ पर वेल्डमेंट में जाएंगे और वेल्डमेंट में जाने के बाद हम वापस से फ्लिट वेल्ड लेके यहाँ पे और फ्लिट वेल्ड लेके फर्स्ट फेस और सेकंड फेस को सिलेक्ट कर लेके टेंजेंशियल हटा देंगे। दूसरी साइड ऑलरेडी है तो हम सिंगल ही इसमें यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इनको ज्वाइंट कर दिया पूरा। तो ये ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद क्या है कि अब हम इस पे इस ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से चलेंगे
अप्रेंस के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से ग्लास सेलेक्ट करेंगे। ग्लास के अंदर हमारे पास में ये ग्लास है, यहाँ से लेके आएंगे इसको, और ग्लास में यहाँ पर हमें बॉडी पे सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये बॉडी था जिस पर ये सिलेक्ट हो गया। अब इस वाले जो लेग है, लेग को हमें क्या कहते हैं, कलर करनी है। तो इसको कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेंट पे चलेंगे। पेंट के अंदर यहाँ पर कार स्प्रे कई सारी पेंट है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और गोल्डन कलर सेलेक्ट करने के बाद में इस सबको गोल्डन कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपका ये गोल्डन कलर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या है कि इससे ये ग्लास टेबल बन के रेडी हो गया। तो आप इस तरह से यहाँ पर फ्लिट वेल्ड और वेल्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो, कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वेल्डिंग किया हुआ है, और जितने भी एज हैं वो सब यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप चाहो तो नीचे से भी वेल्डिंग कर सकते हो, ऑल अराउंड वेल्डिंग कर सकते हो। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास में इस तरह से, तो ये हमारा ग्लास था। उसके बाद अब अगर इसको वुडन में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से चलेंगे मिसलेनियस के अंदर। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मिसलेनियस के अंदर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम चलेंगे यहाँ ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर आपको वुड मिलेगा, वुड को यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी वुड आपको सिलेक्ट करना है उस वुड को आपको क्लिक करना है, और देन यहाँ पर आप देखोगे कि वो सारे टाइप के वुड आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से एक वुड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने वुड को यहाँ पर डाला, तो हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये वुड आके इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये वुड अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम क्या है कि इस तरह से वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज करना चाहे पेंट का, तो पेंट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास में यहाँ पर वापस से हम चलेंगे पेंट के अंदर, और पेंट के अंदर हम जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्प्रे के अंदर। हमारे पास में 2 कलर हैं, यहाँ पर भी 2 कलर हैं, और कारपेंट के अंदर हमारे पास में कई सारे कलर हैं। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है कलर का, अब इसको हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्लू करना है। तो मैं यहाँ पर आके और इसके ऊपर क्या कहते हैं, अप्लाई करूंगा स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर। तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, बट मैं ब्लू नहीं करके यहाँ पर व्हाइट कलर का इसको करता हूँ। तो व्हाइट कलर पे आप जाओगे तो व्हाइट कलर में कुछ इस तरह से आपको ये हो जाएगा, पूरा पूरा व्हाइट कलर का। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि इसको अप्लाई कर सकते हो। तो देन ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी वैल्यूट में जाके मास प्रॉपर्टी देखेंगे। मास प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम देखेंगे इसका वेट कितना होने वाला है। तो 8 केजी के आसपास अराउंड ये क्या कहते हैं वुड में ये आ जाएगा 8.26 केजी के आसपास। तो मतलब ये 8.5 केजी अप्रोक्सीमेट आने वाला है इसका वेट। तो ये चीज़ें हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास में आज का क्लास। तो आप हमारे साथ बने रहें, और जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको सीखना है तो उनके पास जरूर वीडियो भेजें। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी एक नए टॉपिक, नए कमांड के साथ।